हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 हम शुरू किया हुआ है हमने, और इसमें हम जो है तो एसी सर्किट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 3 सिंपल एसी सर्किट्स की स्टडी कर ली है, एक इंडक्टर के साथ, एक रेजिस्टर के साथ और एक कैपेसिटर के साथ। इन 3 का अलग अलग हमने फेज़र डायग्राम भी ड्रॉ किए और हमने इनका करंट और ईएमएफ का रिलेशन भी देखा, फेज डिफरेंस कैसा चेंज होता है, ये सारी स्टडी हमने की है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप ये सारी चीज़ें एक साथ देख ले सकते हैं। अब आज जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीरीज़ एलसीआर सर्किट। इस सीरीज़ एलसीआर सर्किट को हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ईएमएफ और करंट किस तरह से वैरी हो रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेंगे इंडक्टर, ये हमारा सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले लेंगे इंडक्टर, ये इंडक्टर का सिंबल है, आप जानते हैं कई बार हमने यूज़ कर चुके ये इंडक्टर है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद हम लेंगे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स, 2 वर्टिकल लाइन सेम लेंथ के, इसकी कैपेसिटी C लेंगे, कैपेसिटेंस C, और फिर एक और कंपोनेंट इसको जोड़ेंगे, वो रहेगा रेजिस्टर। रेजिस्टर का ये सिंबल है और इसका रेजिस्टेंस हम लेंगे कैपिटल R, इसका रेजिस्टेंस है। और ये हुआ सीरीज में LCR। इस तरह से ये एंड, इसका एंड इसको जुड़ा, इसका एंड इसको जुड़ा, तो ये कनेक्शन को, ये कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जाके हम ये सर्किट को क्लोज कर देंगे और इसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ईएमएफ और करंट कैसे वैरी होता है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ। हम ऐसा समझते हैं कि ये सब आइडियल कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास आइडियल इंडक्टर है, आइडियल कैपेसिटर है और आइडियल रेजिस्टर है। ये जो ईएमएफ इसको मिलेगा, ये ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि L के अक्रॉस ईएमएफ रहेगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे EL से। सो अक्रॉस इंडक्टर जो ईएमएफ होगा वो रहेगा EL। फिर अक्रॉस कैपेसिटर जो रहेगा उसको हम बोल देंगे EC, C फॉर कैपेसिटर। और अक्रॉस जो रेजिस्टर ईएमएफ रहेगा उसको हम बोल देंगे ER। इस तरह से ईएमएफ डिवाइड हो जाएगा तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस। टोटल जो ईएमएफ यहां से E निकलेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये डिवाइड हो जाएगा। बट तीनों भी कंपोनेंट से फ्लो होने वाला करंट सेम रहेगा। दैट आई मे टेक इट एज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द करंट से इज I एंड द करंट इज I is flowing through this circuit. So here I have combined the 3 components in series and applied the alternating EMF to all these 3. And now what I will draw in between this figure, I will draw the phasor diagrams of individual components. We know that in case of inductor, the EMF is leading. So I will show this EMF by this line. So this will be our EL and this will be our current I. So there is a phase difference of pi/2 radian, but EMF is leading and current is lagging. So that's why I have taken this vertical for EMF. In case of capacitor, the EMF is lagging and the current is leading. तो यहाँ पर आप करंट बताएंगे और यहाँ पर आप बताएंगे EC। तो ये फेजर डायग्राम हो गया कैपेसिटिव सर्किट के वास्ते। और अब रेजिस्टर में तो हम जानते हैं कि ईएमएफ और करंट दोनों भी सेम फेज में होते हैं। तो यहां पर आप बता दीजिए ये I
और ऐसे ही इसी फेज में आप बता दीजिए ER, ER. तो here they are in the same phase. Phase difference is 0. Here the EMF is lagging, इसलिए नीचे की तरफ बताया, और इधर EMF is leading, इसलिए ऊपर की तरफ बताया. ये तीनों भी फेजर डायग्राम्स हमने यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट्स के, जब वो प्योरली अपने ही सर्किट में थे तो तब हमको ये फेजर डायग्राम मिले थे. अब इसका फर्दर एनालिसिस, ये टर्म्स के मीनिंग्स आप याद रख लीजिए. L क्या है, C क्या है, R एज क्वांटिटी. ये इंडक्टेंस है इंडक्टर का, C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, R रेजिस्टेंस है. उसके बाद हमने क्या क्या लिया, हमने लिया EL, EC और ER. तो ये रहेंगे EMF अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर. और I हमने लिया इंस्टेंटेनियस करंट. और इस सर्किट में जो EMF एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे. सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड इन दिस फिगर. नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम. द फेजर डायग्राम. सो हियर आई विल टेक दिस एक्सिस and this axis also. So keeping in mind this phasor diagrams clearly, the derivation will become quite easy. Derivation आसान हो जाएगा हमारा. और अगर हम ये phasor diagram को आसानी से समझ लें तो ये मैं ले लेता हूं O, और यहां पर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ले रहा हूं I0, और ये करंट की एक्सिस है I, इंस्टेंटेनियस करंट की एक्सिस है I, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है. ना सबसे पहले हम ये रेजिस्टर को, रेजिस्टर वाले EMF को रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस विल बी समवेयर हियर. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ला लिया इसको, और इसको नाम दे देता हूं A पॉइंट. So this A, see OA vector is representing, I hope this is visible, OA is representing the EMF across resistor. This I'll write it here further. I'll write it here. OA vector is representing ER, EMF across resistor. Here, so this is ER. Then I need inductor. तो इंडक्टर के लिए इसका जो EMF है ये यहां बता दे रहा हूं मैं, और ये जो है रहेगा फिर EL. और ये दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है या π/2 रेडियन का है. देन कम्स द कैपेसिटर. ये नीचे रहेगा क्योंकि ये लैगिंग हो रहा था, तो ये जितना है इससे थोड़ा कम यहां पर मैं EC बता दूंगा, EC. तो हम इसको नाम दे देते हैं. ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B और इसको C. तो इस वजह से अब OB वेक्टर जो है ये हो गया EL, उसी तरीके से OC वेक्टर हो गया EC. और आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, कैपेसिटर और इंडक्टर में, ये दोनों में. अब मैं ऐसे सपोज करता हूं कि यहां पर EL इज ग्रेटर देन EC, EL इज ग्रेटर देन EC. तो ये दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, अपोजिट है. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि EL बड़ा है, सपोज कर रहा हूं कि EL बड़ा है और EC छोटा है, तो फिर इसका जो सबट्रैक्शन रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट रहेगा EL माइनस EC. और ये रहेगा अलोंग OB यानी अलोंग EL. तो इसका जो सबट्रैक्शन आएगा वो मैं यहां पर ले रहा हूं, हियर. सो दिस मच विल बी आवर EL माइनस EC, और इसको नाम दे रहा हूं, ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B डैश, B डैश. तो OB डैश रिप्रेजेंट होगा EL माइनस EC, EL माइनस EC. तो लेट मी राइट दिस इट हियर.
EL minus EC, EL minus EC as equal to OB dash vector. I hope it is visible, right? Okay. अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो इन सब का रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ सबका मिला के कुछ ना कुछ फेज एंगल बनाएगा करंट के साथ, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, क्योंकि ये रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट ये है और इसका ईआर का ये रिजल्टेंट है, तो मैं इन सब की मदद से ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कंप्लीट कर ले रहा हूं. आई एम कंप्लीटिंग दिस रेक्टेंगल. And then I am taking the final EMF, the instantaneous EMF, the combined EMF here. This I am taking, this point I will be taking it as K, for example. And it will have this resultant EMF E, instantaneous EMF E, or sometimes it is taken as E0 of the complete circuit. E0 for the complete circuit. Okay, now OK vector is equal to E0 now. This is the resultant EMF for the combined circuit, for this complete circuit. Right. So there will be some phase difference of say phi radian. So there is a phase difference between current I and EMF. फॉर दिस कंप्लीट सर्किट, ये पूरे सर्किट के लिए हम ऐसा सपोज करते हैं कि फेज डिफरेंस फाई है. अब सारा एनालिसिस हमारा इसमें महदूद रह जाएगा. फिगर अब हमारे को यहां से निकाल देनी पड़ेगी, सारे टर्म्स हमको याद रखने पड़ेंगे. आगे चल के मैं ये EL, EC, ER की भी वैल्यूज यहां पर लिख दूंगा. चलिए, नाउ विल कंटिन्यू फर्दर. सो वी हैड टेकन सीरीज LCR सर्किट, applied the alternating voltage, and then we want to study how the current and the EMF are related. Now we will take the help of this phasor diagram and do the calculation. So mind well, when further in my further derivation, when I will take EL, EC and ER, I will take their maximum values. Now, considering this figure, I will be using the theorem of Pythagoras. Using theorem of Pythagoras for this right angle triangle, you can say that OK square in triangle, and let me tell you that this OB dash is nothing but EL minus EC. This is EL minus EC. This one. This is EL minus EC. So of course the opposite side will be remaining congruent, so that's why this will also be EL minus EC. Now let us use here theorem of Pythagoras. For the right angle triangle OAK, using Pythagoras theorem. Hypotenuse square, that is OK square, will be equal to the addition of remaining two sides. So it will be say AK square plus, okay, I'll take first OA so that it becomes simple. OA, और यहां पर अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इसलिए एरो हटा दे रहा हूं, और OA स्क्वायर ले लेता हूं प्लस AK स्क्वायर. Now here OK square, we had taken it as E0, so it will be E0 square is equal to OA. OA is ER, so it will be ER square plus AK, so it will be EL minus EC bracket square.
EL minus EC bracket square. Now in this case, for this, you will have, this is the maximum EMF. So I will take that maximum current I0, or let me keep this E0 for the first time, E0 only, E0 square. Now this one, I'm not removing here, ER. So it will be now I0 R bracket square. Because this is the potential difference or voltage across resistor. So it is current into resistance and it's square, इसलिए यहाँ पर raised to 2 लिख दिया है. Plus, next, अब EL रहेगा I0 into, ये हो गया करंट, into इसका रेजिस्टेंस. तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL, इसका भी स्क्वायर, माइनस EC के लिए, तो इट विल बी I0, और कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ब्रैकेट स्क्वायर, and I will close this square bracket. So I have applied the theorem of Pythagoras here. So here I have got this equation. This EC is not here. Actually it was showing this. Okay, so what is XL? XL is the inductive capacitor, reactance. Inductive reactance. And what about XC? It is the capacitive reactance. Capacitive reactance. Now I may open up the bracket here. I can remove this. I'll remove this. And here we will get this as equal to I0 square R square प्लस यहां पर आप I0 कॉमन ले लीजिए तो I0 का स्क्वायर हो जाएगा, I0 स्क्वायर, और ब्रैकेट में बच जाएगा XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब ये दोनों जगह पे I0 स्क्वायर कॉमन है तो यहां पर ये E0 स्क्वायर है तो I0 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो I0 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अब ब्रैकेट में आप क्या बचा, यहां पर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर, XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर. Now no more we require this. इसका काम हो गया. Now this was E0 square, E0 square. तो E0 क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो E0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पूरे इक्वेशन का स्क्वायर रूट. तो I0 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए वो रूट से बाहर रहेगा. I0 अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. अब ये I0 को इधर लेके चले जाइए सो इट विल बिकम E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर. But this E0 upon I0, it's like potential difference divided by current. So according to Ohm's law, potential difference divided by current is nothing but the resistance. So here in this case on the right hand side what I see is that there is a resistance term, there are reactance terms also. तो ये जो right hand side रहेगा that will indicate the total resistance offered by the LCR circuit. And that total resistance offered by resistor, capacitor and inductor together is called as impedance, that is Z. So I will say that this, but E0 upon I0 is kind of a resistance, so that I will take it as Z, and this Z is called as impedance. I hope this is visible. This Z is called as impedance.
So hence what I get is, therefore z is equal to square root of r square plus xl minus xc bracket square. So this is the equation for the total resistance offered by the LCR circuit, and this term we call it as impedance, total resistance. So definition of impedance is that it is the total resistance offered by resistor and inductor and capacitor together, that constitutes what is called as impedance. So here we have derived the equation for the impedance of the LCR circuit. The unit of this Z is ohm, same as the unit of resistance. Now at the same time, here we conclude that according to the phasor diagram, we can conclude that the EMF is leading by a phase difference of phi radian. तो हमने जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, आप उसको पीछे जाकर देख लीजिए, तो फेजर डायग्राम में हमने ये बताया था कि ईएमएफ आगे चल रहा फेज में ज़्यादा चल रहा पाई रेडियन से, करंट के साथ वो फाई रेडियन इतने फेज से आगे है। तो अब ये फेज हम निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं, फेज डिफरेंस फाई का। तो हम एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछेगा कि determine the equation or derive the equation for the impedance of series LCR circuit। तो ये इक्वेशन तक हम डेरिवेशन करेंगे और वो जो टोटल इंपेडेंस है इसका फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे। इट्स द पीक वैल्यू ऑफ EMF टू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, so what I was telling to you, let us now determine the equation for the phase difference between current and EMF for LCR circuit, और वो हमने phi लिया था। So if you look at the phasor diagram and if you look at phi, I'll draw just that figure once more so that the things become clear. So here this was our figure, here it was ER, here it was EL minus EC, of course it was here EL, and here it was EC, and this was our EMF, this was K, this was A, this was B dash, of course this was B, and now here was our phase, that was phi. Since this is a rectangle, the opposite sides will be congruent, so here it will be EL minus EC, ये भी रहेगा EL minus EC. अब आप simply tan phi निकालिए इस समय का, तो tan phi क्या रहेगा, what will be tan phi? So tan phi will be equal to opposite side, that is EL minus EC upon adjacent side रहेगा ये OA, तो OK upon OA, OK क्या है EL minus EC और OA है ER, opposite side upon adjacent side ER. So here we can substitute the value of EL, EC and ER, or you can determine the value of phase difference phi. If we substitute the value of EL, EC and ER, then we can have the equation for phi, if I take the peak value of the current into consideration. So this I can write as tan phi as equal to EL को हम डाल देंगे I0 XL माइनस EC को डाल देंगे I0 XC अपॉन ER को डाल देंगे I0 इंटू R। ऑफ कोर्स I0 कॉमन है तो पूरे इक्वेशन में वो कैंसिल हो जाएगा। सो tan phi will be XL minus XC upon R, XL minus XC upon R, या फिर अगर आप phi निकालना चाहते हैं, phi एंगल निकालना चाहते हैं, तो phi will be equal to tan inverse of XL minus XC upon R। तो इस इक्वेशन से आप फेज डिफरेंस phi की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इम्पीडेंस का इक्वेशन डिराइव किया और फेज डिफरेंस का भी इक्वेशन हमने डिराइव किया है। अब ये जो हमने डिस्कशन ऊपर किया है, इसमें से हम 3 स्पेशल केसेस एज पर अवर टेक्स्ट बुक ला सकते हैं कि अगर XL इज इक्वल टू XC रहेगा तो tan phi विल बिकम 0,
hence voltage and current will be in same phase. अगर XL is equal to XC रहा, अगर XL is equal to XC रहा, this is case 1, then both EMF and current will be in same phase, and only resistor will be the effective component there. And in second case, because here tan phi will be equal to 0, अगर ये कंडीशन लिया तो यहां पर ये tan phi will be equal to 0 and phi can be equal to 0 degree. So current and EMF will be in the same phase. Second case, when we say that XL is greater than XC, then in that case tan phi will be positive. Tan phi will be positive. And here this circuit will be dominantly inductive circuit. Inductor will be dominant. अगर ये कंडीशन है. और थर्ड और द लास्ट कंडीशन ये है कि जब हम बोलेंगे कि EC, I mean XC is greater than XL. Third case, when XL is less than XC, in that case tan phi will become negative. ये नेगेटिव रहेगा. ये नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि ये सर्किट ज्यादातर डोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट रहेगा. तो यहां पर ये इंडक्टिव रहेगा. इट विल रिमेन एन इंडक्टिव सर्किट डोमिनेंटली. हियर दे विल बी EMF and I will be in phase, and for this will be a capacitive circuit, dominantly a capacitive circuit. These three cases also, as per your textbook, you can draw. I hope this is visible. This is okay. Third case I will write down once more here, since it was not visible. Third case, when we say that XL is less than XC. I hope this is visible now. Okay. So here in this case, tan phi will become negative, and the circuit will be a capacitive circuit. Capacitive circuit. तो इन दिस केस हमने ये तीन कंडीशंस देख लिए हैं फेज के लिए. फेज के लिए तीन कंडीशंस हमने देख लिए. और इस तरह से हमारा जो सीरीज LCR सर्किट है, आज इस वीडियो में मैंने सीरीज LCR सर्किट की स्टडी आपके सामने पेश की. इसमें हमने जो है तो बेसिकली इम्पीडेंस का इक्वेशन डिराइव किया LCR सर्किट के लिए. टोटल जो रेजिस्टेंस था Z का इक्वेशन हमने डिराइव किया. फिर उसके बाद हमने फेज की बात की. tan phi का phi की वैल्यू हमने निकाली, phi का इक्वेशन निकाला, और उससे तीन केसेस हमको मिले. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इम्पीडेंस को डिफाइन करेंगे और इम्पीडेंस ट्रायंगल देखेंगे. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अमजद अकेडमी, और ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू.